महकी फिजा अलकरम 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 है खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से क्लास 8 इंग्लिश एंड हिस्ट्री लेक्चर इज़ बीइंग डिलीवर्ड नाउ। तो बेटे हम इंग्लिश का टेंस कर रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूस ये हम कल कर रहे थे। तो लास्ट टाइम, कल का मतलब है लास्ट टाइम जब मैंने ख़त्म कराया था, उसमें हम देखा कि इसके इज़, एम, आर, ये तीन इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और फॉर्म जो इसमें इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ द फॉर्म दैट इज़ यूज इन दिस टेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटे चौथी फॉर्म, ये पहली फॉर्म प्लस आईएनजी इंग। प्ले से प्लेइंग, रीड से रीडिंग, राइट से राइटिंग, क्लीन से क्लीनिंग, डू से डूइंग, सो एंड सो ऑन। अच्छा, तो इसके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इनके सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है अगर फिक्र में मौजूद है तो। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट लगा दिया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। इंट्रोगेटिव में इनकी जगह आपस में बदल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, चाहे फिक्रा सादा है, चाहे मनफी है, चाहे सवालिया है, तीनों सूरतों में यू आर बाउंड टू यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। चौथी फॉर्म ही आपने इस्तेमाल करनी है। ये दोनों मैंने पहले करवा दिए थे, ये रहता था। थोड़ा सा मैं इनको भी टच दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए सादा फिक्रा कैसे बनता है, मनफी कैसे बनता है। मनफी फिक्रा ऐसा फिक्रा होता है जिसमें साइन ऑफ निगेशन इज़ देयर बाय। अंग्रेज़ी में नो या नॉट का तज़किरा हो और उर्दू में नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हो या ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हो। वो स्कूल जा रहा है। डेफिनेटली जब फाइल देखें ना, ये सब्जेक्ट, फाइल क्या है, वो परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन इज नोन एज फाइल। परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला, परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन इज नोन एज फाइल। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, बेटे इसका तर्जुमा होगा। अगर मैं इसी को मनफी कर दूं तो फिर क्या बन जाएगा, वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसका फिर बन जाएगा ही इज, देखो ना हेल्पिंग के साथ नॉट लगा देना, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। और जब इसका हम सवालिया बनाएंगे तो क्या से शुरू करेंगे इसको, क्या वो स्कूल जा रहा है। तो हेल्पिंग को आप शुरू में ले आए, हेल्पिंग को शुरू में ले आए, इज ही गोइंग टू स्कूल। और अगर कोई WH फैमिली से कोई वर्ड आ जाए, जैसे है कि वो कब स्कूल जा रहा है, वो कब स्कूल जा रहा है, तो ये जो WH फैमिली है ना, इसका तर्जुमा बेटे पहले करते हैं। तो कब की ज़ाहिर है व्हेन होती है, व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल। ऐसे वो कहाँ स्कूल जा रहा है, वेयर इज़ ही गोइंग टू स्कूल। वो क्यों स्कूल जा रहा है, वाई इज़ ही गोइंग टू स्कूल। तो ये इनको ना याद कर लीजिएगा WH फैमिली के। इसमें मैं लिख देता हूँ आपको, वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, हु। वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, हु, और हुज भी इसमें आता है, हाउ भी लिख लें आप इसमें। हाउ का मतलब होता है कैसे, हु का मतलब होता है कौन, व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है जी। इसी तरह कोई एग्जांपल देखते हैं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ये सादा फिक्र है। तो इसका बन जाएगा आई एम लर्निंग
इंग्लिश। अगर मैं इसको सवालिया में कन्वर्ट कर डुबल असेंबली में, मैं क्यों अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, मैं क्यों अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, ये सवालिया अलामत बेटे इनके साथ आएगी। अच्छा, तो क्यों आ गया, ज़ाहिर भी वाई शुरू में आ जाएगा। वाई एम आई लर्निंग इंग्लिश, वाई एम आई लर्निंग इंग्लिश, मैं क्या सीख रहा हूँ। बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं अपने बच्चों को बताने जा रहा हूँ बेटे। क्या जब फिक्रे के शुरू में आ जाए ना, फिक्रा ही आपका क्या से शुरू हो, डेफिनेटली उसका मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। देखो ना, क्या वो स्कूल जा रहा है, शुरू में आ गया ना ये। मैं इसमें से समझाता हूँ आपको, मैं क्या सीख रहा हूँ। देखें, क्या फिक्रे के अंदर आ गया, मैं को इसको यूँ कर दूँ, क्या मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आप देखें ये क्या से शुरू हो रहा है, डेफिनेटली ये हेल्पिंग वर्ब वाला है। तो एम आई लर्निंग इंग्लिश शुरू में आ गया। मैं क्या सीख रहा हूँ, अब क्या का मतलब ना वो व्हाट है जो मैंने इधर लिखा है ये, अब इसका मफहूम ये है, तो इसका फिर हो जाएगा व्हाट एम आई लर्निंग। इसको गौर से ध्यान से इंतहाई नमाक से समझिएगा। आपके पास हेल्पिंग बुक मौजूद है, उसके अंदर सादा फिक्रात की एक्सरसाइज भी है, मनफी की भी है, सवालिया की भी है, उसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम इस किस्म की इसमें नज़र आए आपको, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा, तो मैं उसका जवाब इंशाल्लाह ताला दे दूँगा। मतलब इसका हिस्ट्री का बेटे हम देख रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का क़याम। मुस्लिम लीग बेटे इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द मुस्लिम्स, मेड बाय द मुस्लिम्स इन द फेवर ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमानों ने बनाई मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इसका जो था क़याम का साल 1906 था, दिसंबर 30 इजलास में इसको बनाया गया, और नवाब मोहसिन मुल्क ने उस इजलास की चेयरमैनशिप थे उनके पास, सदारत की उस इजलास की, और नवाब ऑफ ढाका सर सलीमुल्लाह ख़ान ने करारदाद पेश की मुस्लिम लीग के क़याम के हवाले से। तो ये एक नुक्ता आगाज़ था मुसलमानों की पॉलिटिकल स्ट्रगल का, इन देयर इंटरेस्ट, अपने मफादात के हसूल के लिए। मुसलमानों ने अपने मफादात के हसूल के लिए हकीकी जद्दोजहद जो थी ना, वो 1906 से शुरू कर दी। इसके बाद देखें कि अंग्रेज़ों ने भी, इंग्लिश गवर्नमेंट ने भी इसको तस्लीम किया। इवन हिंदुओं को भी मुआहदा लखनऊ में 1916 में उन्होंने भी मुसलमानों को एक अलहदा कौम के तौर पर कबूल कर लिया। पहले तो वो कबूल ही नहीं करते, वो कहते नहीं सारे हिंदुस्तानी हैं, कोई वजूद नहीं है इनका, सब हिंदुस्तानी है। उनका नज़रिया कुछ और था। एनी हाउ, तो ये एक नुक्ता आगाज़ था मुसलमानों की पॉलिटिकल स्ट्रगल का। इन लोगों ने, मुसलमानों ने उस दौर में जिन्होंने मुस्लिम लीग को कायम किया, तो उन्होंने अपने मफादात के हसूल के लिए पॉलिटिकल जद्दोजहद में इजाफा कर दिया, तेज़ कर दिया, क्योंकि इट वाज अ वेरी स्ट्रेनियस डिज़ायर ऑफ लॉर्ड मिंटो। मैंने बताया था लास्ट टाइम भी आपको, शिमला वफद के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि भाई अगर आप अपनी एक किसी सियासी प्लेटफॉर्म से आते तो ज़्यादा बेहतर होता। लो जी, सियासी प्लेटफॉर्म बन गया। अब जो भी 47 तक हुआ है, 47 तक जो भी मुसलमानों के हकूक़ के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है, वो ओनली एंड ओनली मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ही किया गया था। आप देखिए कि 1909 में जो मिंटो मार्ले इस्लाहात होती हैं, उसमें मुसलमानों को जुदा गाना इंतखाब का हक़ दे दिया जाता है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स ओनली। मुसलमानों के वोट से मुंतखब होंगे, मुसलमान को वोट देगा, अपने नुमाइंदे अलहदा ये मुंतखब करेंगे, इनकी असम्बली में अलहदा नशिस्तें होंगी। इवन उसकी वाइस राय की जो एग्जीक्यूटिव कौंसल थी, वाइस राय की जो एग्जीक्यूटिव कौंसल थी, जिसके साथ वो मुशावरत वगैरह करता था, उसमें भी मुसलमानों को नुमाइंदगी दी गई। एक नुमाइंदा, मुस्लिम लीग ने वहाँ अपने एक नुमाइंदा बाकायदा भेजा। पहले नहीं होता था, पहले हिंदुस्तानी की हैसियत से भेज देते थे कांग्रेस की तरफ से। अब मुसलमानों का एक अलहदा वजूद था, कांग्रेस का एक अलहदा वजूद था, दो हद फासल कायम हो गई। एक कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग रेंडेड ग्रेट सर्विसेज इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। वो कैसे, जरा गौर कीजिएगा।
मिनटों मार इस्लाहात में इन्होंने बड़ी मुसलमानों के मफादात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी उन्होंने किया वो मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से, मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से। इसके अलावा आप देखें कि 1916 में जो मिसाक़ लखनऊ होता है उसमें भी इसकी कंट्रीब्यूशन थी। इसके बाद कैलफट मूवमेंट में ये हिस्सा नहीं लिया था मुस्लिम लीग ने। तजावीज़ दिल्ली उसके बाद आई, क्रिप्स मिशन आया, इवन नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम लीग ने उसकी मुखालफत की और मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से कायद-ए-आज़म ने जो निकात पेश की है, खुतबा इलाहाबाद जो होता है वो भी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से होता है। 35 का जो एक्ट के तहत इंडियन जो कांग्रेस ने अपनी वो बनाई थी, गवर्नमेंट बनाई थी जिसको कांग्रेसी राज भी कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से हुआ। हमने 23 मार्च 1940 में जो करारदाद लाहौर, जिसको करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, वो मंजूरी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से हुई। 45-46 क्रिप्स मिशन आया और क्या नाम है उसका, कबीना मिशन प्लान आया। वो जब मुसलमानों से मिलता था तो मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से मिलता था, मुस्लिम लीग के नुमाइंदों से मिलता था। 45-46 में मुस्लिम लीग तमाम मुस्लिम नशिस्तें क्लीन स्वीप कर गई, सारी की सारी मुस्लिम नशिस्तें जो थी वो मुस्लिम लीग को हासिल हुई। कई दूसरी पार्टियों ने भी मुसलमानों के नुमाइंदों के सीए से सर उठाया था, लेकिन आखिरी कामयाबी किसको मिली थी? मुस्लिम लीग को मिली थी। एंड इट वाज ओनली द प्लेटफार्म ऑफ मुस्लिम लीग दैट वी वर एबल टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया अंडर द फ्लैग, अंडर वन फ्लैग, अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सरकर्दगी में हमने अगर पाकिस्तान हासिल किया तो वो मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से ही हासिल किया था। तो बेटे ये बाकी जो इसका असर है गया ना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग का, इसको मेरा बच्चा आप कीजिएगा। इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू मे कॉन्टैक्ट अस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज इंडिविजुअली। इफ यू वांट टू सी अस, you may see us in the office. All the best. God bless you. Fi amanillah.